बद्दी में पहली बार उपमंडल स्तर पर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। विधायक राम कुमार रहे मुख्य अतिथि। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव उपमंडलीय स्तर पर पीएमसी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रांगण में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में दून के विधायक चौधरी राम कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विधिवत तिरंगा फहराकर व राष्ट्रीय गान के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसके बाद पुलिस के जवानों, एनसीसी के कैडेट्स व एनएसएस के बच्चों द्वारा सलामी परेड भी निकाली गई। इसके बाद राम कुमार चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि आज पूरे देश भर में 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। उन्होंने कहा, आजादी पाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा, आजादी के लिए गरम दल के नेता और नरम दल के नेताओं ने भी अपनी बहुत भूमिका निभाई। उन्होंने इस मौके पर महात्मा गांधी, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और लाला लाजपत राय अन्य कई क्रांतिकारी वीरों को नमन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी बच्चों के लिए व अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काफी योजनाएं लेकर आ रही है, जिसमें युवाओं को लोन व अनेक कई प्रकार की स्कीमों के बारे में मंच से जनता को बताया। देखें स्टार न्यूज़ प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। आज उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम जो बद्दी में पहली बार स्वतंत्रता दिवस का किया गया, उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। आज 89वां स्वतंत्रता दिवस बद्दी के हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल बद्दी में आयोजित किया गया है और उपमंडल बद्दी सब डिविजनल ऑफिस खुलने के बाद ये पहला फंक्शन है। इससे पहले तहसील स्तर का होता था, उपमंडल स्तर का पहला ये फंक्शन है और इसमें सभी हमारे सराउंडिंग स्कूल्स ने, प्राइवेट स्कूल्स ने भाग लिया है। हमारे सभी अधिकारी, हमारे ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि सभी ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो उसमें विशेषकर हमारे एरिया में नशे को रोकने का आह्वान मैंने किया है पुलिस से भी और हमारे लोगों को भी कहा है कि इसमें जो भी लोग नशे में संलिप्त हैं उनकी सूचना जो पुलिस को दें। और इसके लिए मैंने अपने इलाका वासियों को और अपने दून क्षेत्र के वासियों को अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों के निर्वहन का भी मैंने संदेश दिया है कि अपने मौलिक अधिकारों का निर्वहन करते हुए साथ साथ वो ड्यूटीज का भी जो है वो निर्वहन करें। समाज के प्रति हमारे सभी लोगों की उतनी ही ड्यूटीज बनती है जितना हमारा मौलिक अधिकारों के प्रति हम अपने मांग करते हैं। तो ये आह्वान मैंने किया है और अपने देशवासियों और प्रदेशवासियों को 89वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है और उन शहीदों को प्रणाम किया है जिनकी बदौलत जो है हमें आज़ादी मिली है। हमारे उन नेताओं को हमने नमन किया है जिन नेताओं ने इस देश को आगे चलाने के लिए, जिन नेताओं ने इस देश को बनाने में अपनी अहम भूमिका जो है निभाई है, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे, हमारे सरदार पटेल जी थे। इन सब लोगों को हमने याद किया है और हमारे जो शहीद लोग थे, उनके जो परिवारजन थे दून क्षेत्र के, उनको हमने यहाँ सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है। और जो बच्चे जो है हमारे प्रदेश और नेशनल स्तर पे हम जिन्होंने खेलों में या अन्य किसी भी इसमें प्रतिभागी अपनी दिखाई है, भाग लिया, तो उनको भी हमने यहाँ से सम्मानित किया है ताकि बच्चों में वो प्रोत्साहन बढ़े और बच्चों को जो है वो आगे आने का मौका मिले। और प्रदेश की द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी जो हमने दी है और दून क्षेत्र में जितने भी हमारे विकास कार्य अभी तक हमने किए हैं, लगभग 200 करोड़ के भवन बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, हमारे पुल बने हैं, हमारे और संस्थान बने हैं, उनकी जानकारी हमने दी है। और स्कूलों में लगभग 5 करोड़ की बिल्डिंग जो है हमने इस 2 वर्ष के कार्यकाल में बनाई है। और सड़कों में बहुत बड़ा कार्य जो है पहाड़ी क्षेत्र में खासकर हुआ है और पंचायत डेवलपमेंट के लिए लगभग 15 करोड़ पे अपर में और लगभग 6-7 करोड़ पे हमने निचला एरिया की पंचायत को हमने दिए हैं। नगर निगम में 110 करोड़ की लागत से हमारे बिजली विभाग को प्रदेश सरकार ने दिए हैं और जिसमें 38 करोड़ पे विलेज एरिया के लिए और 71 करोड़ पे जो है हमारा जो शहरी एरिया उसके लिए सुधारीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और बहुत खुला पैसा दून क्षेत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा। और प्रदेश सरकार जो है सुधार की और अग्रसर है, प्रदेश को सुदृढ़ बनाने के लिए और अग्रसर है। जो चीजें बिगड़ी हुई थी उनको सुधार करने के लिए जो है प्रदेश का प्रयासरत है। मुझे उम्मीद है कि 2027 में के लास्ट ईयर में जो है हमारी गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। और हालांकि हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, भारत सरकार से हमें कैपिंग लग गई है, हमारा लोन की जो सीमा वो कम हो गई है और इस वर्ष में काफी तंग हम लोग रहने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संसाधनों का दोहन करके संसाधनों को बढ़ाकर प्रदेश सरकार की जो है वो आय में बढ़ोतरी की है। उसके लिए मैं उनका विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद।